दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, शायर कहता है, जर्रे जर्रे पे हुस्नो जमाल आ गया। एक बार मचल के कह दे सुभान अल्लाह कि जर्रे जर्रे पे हुस्नो जमाल आ गया और जग में जब आमना बी का लाल आ गया। कि जर्रे जर्रे पे हुस्नो जमाल आ गया और जग में जब आमना बी का लाल आ गया। और रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, कि रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा। जब कभी उम्मती का ख्याल आ गया, जब कभी उम्मती का ख्याल आ गया। हजरात, कि खुद रहे पर्दे में और आईना हक से खास खास। कि खुद रहे पर्दे में और आईना हक से खास खास। भेज कर अनजानों से की राह दारी वाह वाह कह दे सुभान अल्लाह। भेज कर अनजानों से की राह दारी वाह वाह। हजरात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरी रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। क्या फरमाया? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरी रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। इस दुआ में गौर फरमाइए, सिर्फ ये नहीं कहा या अल्लाह मुझे बेटा दे, बल्कि ये दुआ की, या अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। कह दे सुभान अल्लाह। औलाद नेक हो तो जब माँ बाप नेक औलाद को देखते हैं तो उनकी आंखें ठंडी होती है और दिल खुश होता है। और जब बुरे औलाद को देखते हैं तो उनकी आंखें रोती है और दिल जलता है। नेक औलाद माँ बाप का नाम रोशन करती है और बुरे औलाद माँ बाप के लिए बदनामी का बास बनती है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है, क्या फरमाया? जब आदमी मर जाता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन दुनिया में नेक औलाद छोड़ दे, नेक बेटा छोड़ दे जो उनके लिए दुआ करता है तो अमाल का सिलसिला जारी रहता है। कह दे सुभान अल्लाह। औलाद नेक हो तो माँ बाप को कितना फायदा हासिल होता है, इसका अंदाजा इस वाकया से लगाए। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में बिस्मिल्लाह शरीफ के मसाइल व फवाइद में ये बात नकल फरमाई है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे तो देखा कि एक शख्स को कब्र में अजाब हो रहा है। आप गुजर गए। चंद दिनों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से गुजरे तो वापसी के मौके पर देखा कि वह शख्स निजात पा चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, जब मैं गया था तो इस शख्स को अजाब कब्र में मुब्तला देख कर गया था, अब वापसी के मौके पर देख रहा हूँ तो ये निजात पा चुका है, तो ये किस वजह से? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे पैगंबर, ये शख्स बड़ा गुनहगार था, इसको इसकी बदअमली की सजा मिल रही थी, मगर जब ये मरा था तो अपनी बीवी की गोद में एक छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा बच्चा छोड़ कर गया था। अब उसका वह बच्चा 6-7 वर्ष का हो गया है। उसकी बीवी ने उस बच्चे को लिया,
और एक आलिम दीन के पास लेकर चली गई और कहा मौलवी साहब इसको बिस्मिल्लाह पढ़ाओ। मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ाकर कहा बेटा अब इस सबक को अच्छी तरह याद करो। ऐ मेरे पैगंबर, जब उस बच्चे ने बार बार मुझे रहमान और रहीम कहा तो मेरी रहमत के दरिया में जोश पैदा हुआ। बिस्मिल्लाह वो पढ़ता था मगर मैंने उसके बाप को बख्श दिया। जो अजाब उसको हो रहा था मैंने उसके अजाब को उठा लिया, मैंने उसके अजाब उससे दूर कर दिया। कहते सुभान अल्लाह, मैंने उसके अजाब से दूर कर दिया। हजरात अभी अंदाजा करे, सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ी तो बाप की बख्शिश हो गई। जब वो बच्चे पूरे कुरान को पढ़े और उस पर अमल भी करे तो माँ बाप को कितना अजर सवाब मिलेगा। तो अपनी औलाद को पढ़ाओ, नेकी की तरफ लगाओ। अगर तुम्हारे बच्चे नेक हो तो ये दुआ करेगा, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब वह हर रोज ये दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ रायगा नहीं जाएगी। यकीनन उसकी दुआ से खुद को, उसके जात को और उसके माँ बाप को नफा पहुंचेगा। आजकल हमारा ये शौक है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाए, हमारे बच्चे मिनिस्टर बन जाए, हमारे बच्चे फना फना बन जाए, मगर बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे पाए जा रहे हैं जिनका ये शौक जज्बा है कि हमारे बच्चे आलिम दीन हो जाए, हमारे बच्चे कुरान की हाफिज हो जाए। मैं एक अर्ज करता हूँ, इससे सबक हासिल करना चाहिए। हम बच्चों को पढ़ाते लिखते हैं, वो मैट्रिक MI वगैरह करता है तो उसको 5 साल करने के लिए विलायत भेज देते हैं। मगरबी तहजीब में रहते हुए उसके ख्यालात भी मगरबी किस्म के हो जाते हैं। मगरबी तहजीब और तमद्दुन का शिदाई और दिल दादा हो जाता है। वापस जब आता है, बाप के मरने का वक्त आता है, बाप कहता है बेटा मेरे मरने का वक्त है, नज़ा का आलम है, मुझे तकलीफ हो रही है, सूरह यासीन पढ़ो ताकि मेरी जान आसानी से निकल जाए। वो बच्चा जिसने विलायत में तालीम हासिल की है, जिसने डिग्रियां हासिल की है, वो बच्चा इस काबिल नहीं कि अपने बाप के सामने सूरह यासीन की तिलावत कर सके। वो बच्चा कहता है अब्बा मुझे तो ये भी पता नहीं है कि सूरह यासीन है कौन से पारे में। अल्लाह जिसको पढ़ाने लिखाने के लिए, जिसको आपने पढ़ाया लिखाया इस लायक कर दिया, जिसको पढ़ाने के लिए आपने जायज को देखा और नाजायज को देखा, अपने अखराजात पूरे किए, अपनी जान पर खेल कर खून पसीना कर दिया, उसको पढ़ाया लिखाया, मगर वो आपके सामने सूरह यासीन भी पढ़कर ना सुना सका। अल्लाहु अकबर। चले साहब, मौलवी साहब को बुला ले गया। मौलवी साहब ने सूरह यासीन पढ़ी और उस बच्चे की जान निकली। उसके बाद उस ग्रेड में बच्चे को नमाज जनाजा भी पढ़नी है, कफन दफन करने का मसनून तरीका भी उसे याद नहीं है। ये हाल करने वालों का। हज़रात अपने बच्चों को सही तालीम दिया करे, मदरसे की तालीम दिया करे, ताकि आप इस दुनिया से चले जाएंगे। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद अगर आपकी औलाद उस काबिल हो, अगर वो पढ़े लिखे हो तो आप जरूर इसाले सवाब करेंगे, जरूर आपके हक दुआ फातिहा करेंगे। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को सही तालीम दिया करे, मदरसे की तालीम दिया करे, ताकि आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपको भी फायदा मिलता रहेगा। आप लोग अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं, पढ़ाइए, मना नहीं है, जरूर पढ़ाइए, लेकिन जरूर इल्म दीन भी जरूर सिखाएं। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप क्रिश्चियन स्कूलों में या आप फना फना स्कूलों में दाखिला कराएं, उसके बाद आप मदरसे की तालीम ना दिया करें। जरूर आप उनके साथ साथ मदरसे की भी तालीम दिया करें, ताकि आपको जाने के बाद आप इस दुनिया चले जाएंगे तो आपके हक में दुआ करेंगे।